एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एमिली ने बहुत सारा खाना बना के टेबल पर रखा होता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है क्योंकि यहाँ मेरा काम आसान हो रहा है। और सेलेस्टा रेवता से कहने लगती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो रेवता उसे थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी तक तय कर लिया है कि सेलेन सैक्रो से संबंधित है और एक बार ये निर्णय हो गया तो ये सचमुच खत्म हो जाएगा और फिर हम बिना किसी चिंता के सैक्रो वापस जा सकते हैं। सेलेस्टा उससे कहने लगती है मुझे उम्मीद है कि वे जल्दी डिसीजन लेंगे। और तभी एमिली वहाँ पर केक लेके आ जाती है तो उसे देखकर सेलेस्टा कहने लगती है तुम्हें वो कैसे मिला। तो एमिली उससे कहने लगती है मैंने इसे कैंप फायर पर पकाया और वहाँ आइसक्रीम भी है। तो ये सुनकर रेवता और सेलेस्टा चौंक जाते हैं और वो दोनों साथ में कहने लगते हैं तुम्हारे पास आइसक्रीम कैसे है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं रेवता सोकर उठता है और वो बाहर सेलेस्टा को कचरा जलाते हुए देखता है और सेलेस्टा कचरे को जलाने के बाद दोबारा से फायर मैजिक यूज करती है पर वो थक के जमीन पर गिरने लगती है। लेकिन तभी रेवता आके उसे पकड़ लेता है और वो उसे नीचे बैठा के हीलिंग बुलेट से हील कर देता है और कहने लगता है तुम ठीक हो। तो सेलेस्टा हाँ कहती है और रेवता उसके कुछ ज्यादा ही करीब होता है तो सेलेस्टा उसे धक्का दे के दूर कर देती है और वो शर्माते हुए कहने लगती है मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है और मेरा चेहरा गर्म लगता है। और ये कह के वो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों गालों पर थप्पड़ मारने लगती है। तो उसे देखकर रेवता कहने लगता है शांत हो जाओ सेलेस्टा। और सेलेस्टा की दोनों गाल लाल हो जाते हैं और वो कहने लगती है अब मैं शांत हूं और वैसे भी क्या तुम मुझसे कुछ पूछने वाले नहीं थे। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम्हें पता है वो कचरा जो तुमने अभी जलाया वो इतना कुछ नहीं था और क्या तुम्हें इस पर वास्तव में उस जैसा कोई बड़ा स्पेल यूज करने की जरूरत थी। तो सेलेस्टा उसे बताती है लेवल 3 फायर मैजिक स्पेल इन्फर्नो यही एकमात्र मैजिक है जिसका मैं यूज कर सकती हूँ। तो ये सुनकर रेवता उससे कहने लगता है लेवल 1 और 2 के बारे में क्या। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है मैं उनका यूज नहीं कर सकती। और तभी वहाँ पर दो बंदे कचरा लेकर आ जाते हैं तो सेलेस्टा उन्हें जलाने के लिए अपना मैजिक यूज करने वाली होती है लेकिन तभी रेवता अपनी फायर बुलेट से उस कचरे को जला देता है और वो सेलेस्टा से कहने लगता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सेलेस्टा उसे थैंक्स कहती है और फिर हम देखते हैं कचरे का एक पूरा पहाड़ लगा होता है जिसे देखकर रेवता कहने लगता है हम जलते रहते हैं और जलते रहते हैं लेकिन उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और वो सेलेस्टा से कहने लगता है क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो सेलेस्टा उसे बताती है आज का दिन स्पेशल है और जाहिर है डंजन मास्टर आ गया है। ये सुनकर रेवता कहने लगता है डंजन मास्टर वो क्या है। तो एमिली से बताती है डंजन का बॉस भी हर कुछ महीने में केवल एक बार दिखाई देते हैं। और सेलेस्टा कहने लगती है वे बहुत ताकतवर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और इसके कारण अब किसी को भी डंजन में एंटर करने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर रेवता कहने लगता है तो इसके कारण ये हुआ और सेलेस्टा उदास हो जाती है। तो एमिली उससे कहने लगती है कुछ ही समय में इससे छुटकारा पाने के लिए उनके पास एक टीम होगी और मुझे यकीन है कि कल तक चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है तुम ठीक कह रही और वो उसे थैंक्स कहती है। और रेवता सेलेस्टा से कहने लगता है तुम्हें अब इसे बंद कर देना चाहिए। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है मैं नहीं कर सकती। तो रेवता उसे पकड़ के कहने लगता है यदि तुम इसे जारी रखती हो तो तुम फिर से बेहोश हो जाओगी। तो अभी जाओ और आराम करो और तुम हमेशा अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो। तो ये सब सुनकर सेलेस्टा हैरान हो जाती है और रेवता एमिली से कहने लगता है वो पूरी तरह से तुम्हारी है एमिली। तो एमिली कहती है समझ गई और वो सेलेस्टा को वहाँ से ले जाने लगती है और रेवता कहने लगता है ठीक है चलो ये करते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं वहाँ पर फिर से कचरे का पहाड़ लगा होता है और उसे देखकर रेवता कहने लगता है आज फिर बहुत कुछ है। तो एमिली कहने लगती है सब कुछ ठीक हो जाएगा और डंजन मास्टर से छुटकारा पाने के लिए टीम को अभी इकट्ठा किया जाना चाहिए। तो रेवता कहने लगता है फिर मैं चेक करता हूँ कि चीजें कहाँ है और तुम्हें ये जानकर बेहतर महसूस होगा कि एंड इकट्ठे है ना। तो सेलेस्टा हाँ कहती है और रेवता एमिली से कहने लगता है मैं जाकर इसकी जांच करूंगा। और सेलेस्टा अपने आप पर बहुत जोर मत डालना और ये कह के रेवता वहाँ से चला जाता है। और सेलेस्टा एमिली से कहने लगती है रेवता मेरे प्रति इतना दयालु क्यों है। तो एमिली उसे बताती जब वो किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जिसे मदद की जरूरत है तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता और सैक्रो में भी ऐसा ही था। तो ये सुनकर सेलेस्टा को रेवता की कई बात याद आ जाती है कि फिर हम बिना किसी चिंता के सैक्रो वापस जा सकते हैं और वो उदास हो जाती है। और फिर हम देखते हैं रेवता नेपच्यून को देखकर कहता है तुम यहाँ क्यों हो। ड्यूक उससे कहने लगता है जब से डंजन मास्टर अपीयर हुआ हमने नेपच्यून ग्रुप से आने और उसे हराने में मदद करने के लिए कहा है। तो रेवता कहने लगता है प्लीज जितनी जल्दी हो सके डंजन मास्टर को हराओ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो परेशानी में है। तो नेपच्यून उससे कहने लगता है ईमानदारी से कहूँ तो मुझे खुद ऐसा करना अच्छा लगेगा लेकिन चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई हैं। और ड्यूक रेवता से कहने लगता है हैथ्रो के साथ हमारा समझौता ये तय करता है यदि कोई डंजन मास्टर अपीयर होता है तो उसे हराने के लिए दोनों टाउन्स को एक जॉइंट फोर्स इकट्ठी करनी होगी और हमने अपनी ओर से नेपच्यून ग्रुप को भेजने का निर्णय लिया है लेकिन हैथ्रो किसी को चुनने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है वे कोशिश भी नहीं करेंगे क्यों नहीं। तो नेपच्यून के साथ वाली एक लड़की रेवता को बताती है क्योंकि ये उनके लिए बेहतर काम करता है और यदि डंजन मास्टर लंबे समय तक वहीं पड़ा रहे तो इससे डंजन की पूरी इकोलॉजी बदल सकती है और यदि इसकी इकोलॉजी बदलती है तो वहाँ ड्रॉप होने वाले आइटम्स भी बदल जाते हैं। और ड्यूक कहने लगता है हैथ्रो यही चाहता है। तो ये सुनकर रेवता उससे कहने लगता है तो फिर मैं अंदर जाऊंगा। तो ड्यूक उससे कहने लगता है जॉइंट फोर्स के बारे में भूल जाओ। तो
रेवता उससे कहने लगता है यदि मैं खुद इसके पीछे जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। पर ड्यूक उससे कहने लगता है नहीं, मैं इसकी अनुमति भी नहीं दे सकता। तो रेवता उससे कहता है क्यों नहीं। तो नेपच्यून के साथ वाली दूसरी लड़की उससे कहने लगती है जाहिर तौर पर तुम सभी के अपने अपने रूल हैं और केवल कम से कम 3 एडवेंचरर्स के एक ग्रुप ए या हायर रैंक वाले आंकड़ों को प्रवेश करने की अनुमति है। तो ये सुनकर रेवता कहने लगता है वो रूल क्यों है। तो ड्यूक चिल्ला के उससे कहने लगता है डंजन मास्टर कितना खतरनाक है, पर वो उससे माफी भी मांगने लगता है। तो रेवता नेपच्यून से कहने लगता है तुम और मैं क्यों नहीं, पर नेपच्यून इसे मना कर देता है। तो रेवता वहां से जाने लगता है और नेपच्यून उससे कहने लगता है तुम क्या करने वाले हो। तो रेवता उससे कहने लगता है इधर उधर पूछताछ करूंगा कि ऐसे लोग मिले जो मेरी मदद कर सके। पर नेपच्यून उससे कहने लगता है ये आसान नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं रेवता डंजन मास्टर को हराने के लिए एडवेंचरर से मदद मांग रहा होता है, पर कोई भी एडवेंचरर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे ऐसा करते हुए यूजन देख लेती है। और फिर हम देखते हैं रेवता घर वापस आ जाता है। तो एमिली उससे कहने लगती है तुम डंजन मास्टर को हराने जा रही हो, है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो रेवता उससे कहने लगता है मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और तभी सेलेस्टा टेंट से बाहर आकर कहने लगती है मैं भी चलूंगी। तो रेवता उससे कहने लगता है तुम जा रही हो तो कचरे के बारे में क्या। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है मुझे कोई मदद करने को तैयार मिला। और तभी यूजन सिस्टर कहती है वहाँ पर आ जाती और वो रेवता को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। और सेलेस्टा रेवता को बताती है ये वही है जो मेरी जगह पर कचरा जलाने पर सहमत हुई है। ये सुनकर रेवता चौंक जाता है। यूजन उससे कहने लगती है जैसा कि तुम जानते हो आखिरी बार या किसी भी चीज के लिए माफी मांगना नहीं है और मैं इसे करने के लिए केवल इसीलिए सहमत हुई क्योंकि उसने कहा था कि वो मुझे पेमेंट करेगी। तो रेवता उससे कहने लगता है ठीक है, हालांकि क्या तुम इसे खुद संभाल सकती हो। फिर हम देखते हैं 2 बंदे आग जला रहे होते हैं और कुछ लोग कचरा लिए खड़े होते हैं। और यूजन रेवता से कहने लगती तो जैसा कि तुम देख सकते हो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो रेवता हाँ कहता है और यूजन जाकर एक बंदे से कचरा लेकर आग में डाल देती है। और एमिली उसे देखकर कहने लगती है हम उन्हें यहाँ चीजें संभालने दे सकते हैं। तो सेलेस्टा कहने लगती है और जबकि हम डंजन की ओर जा रहे हैं। तो रेवता कहने लगता है वास्तव में हम 3 लोगों का होना ही काफी नहीं है और हम सभी को इसमें जाने के लिए ए या हायर रैंक वाली आंकड़े रखने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं वो तीनों सेलेस्टा का स्टेटस देख रहे होते हैं और उसके स्टेटस को देखकर रेवता कहने लगता है तुम्हारी इंटेलिजेंस और विल पावर की रैंक ए है। तो सेलेस्टा उससे कहने लगती है हालांकि मेरी ड्रॉप रेट्स भयानक है लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम डंजन में जा सकते हो और अंततः तुम सैक्रो वापस जाओगे तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर रेवता उसे थैंक्स कहता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।